हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईटीसी के बारे में। तो आईटीसी का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी ने नई के बराबर हमें परफॉर्म किया और एक फ्लैट क्लोजिंग हमें आईटीसी लिमिटेड के अंदर नजर आ चुका है एंड 450 रुपये के आसपास ही कंपनी क्लोज हो चुकी है। और उससे बेसिकली कंपनी के अंदर हर एक दिन बहुत शानदार तरीके से अपडेट्स हमें नजर आया हुआ है। जितने भी सारे इवेंट्स हमें नजर आए थे वो हर एक इवेंट एक एक करके हमें खत्म होते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले आपको आईटीसी का दूसरा बिजनेस पता ही होगा कि बहुत ही अच्छा खासा कंपनी बिजनेस करता है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। साथ में कंपनी ने अपना Q1 का रिजल्ट हमें डिस्कस किया था 14 अगस्त को, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट्स के अंदर 17.5% की जंप हमें नजर आया हुआ था। लेकिन जो कंपनी का ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो रेवेन्यूज था उसके अंदर हमें 7% का फॉल हमें नजर आया हुआ था। लेकिन मैंने पहले दोस्तों आपके साथ शेयर किया था, अगर मार्केट का जो एस्टिमेट्स होता है, मार्केट का एस्टिमेट्स, मार्केट का प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर कोई भी कंपनी परफॉर्म करता है और वो मार्केट को अगर अच्छे खासे लगता है तो बिल्कुल भी मार्केट ऐसे नेगेटिविटी के अंदर दोस्तों रिएक्ट नहीं करता। अच्छे खासे बेसिस के ऊपर मार्केट हमें रिएक्ट करता है। एंड ओवरऑल बेसिस के ऊपर देखोगे तो आईटीसी के अंदर एक और दोस्तों इवेंट हमें नजर आ रहा है जो आप सभी को दोस्तों पता होगा। इवेंट क्या था? बेसिकली आपको बताया कि आईटीसी का जो होटलिंग सेगमेंट वाला बिजनेस है उसका डीमर्जर हमें नजर आने वाला है और शेयर होल्डर्स किस तरीके से बेनिफिट हमें नजर आने वाला है वो आप देख सकते हैं। रेशो है 10:1 का, यानी कि जिन भी लोगों के पास आईटीसी लिमिटेड के 10 शेयर होंगे उनको आईटीसी होटल लिमिटेड का 1 शेयर मिलने वाला है। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको डीमर्जर का शेयर दोस्तों क्रेडिट होने वाला है। अभी आईटीसी लिमिटेड कब हमें लिस्ट होने वाले हैं जिसका हमें एक मेंस हमें दिया गया है कि ऑलमोस्ट 15 महीने के अंदर, यानी कि 1 से 1.5 साल में ये कंपनी आपको लिस्टेड होते हुए नजर आ सकती है, जो कि अच्छी खासी खबर हमें नजर आया हुआ है। और जो भी कंपनी का बिजनेसेस हमें डीमर्जर दोस्तों होता है उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ माना जाता है और उस कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी बेसिस की पर रैली हमें नजर आ जाती है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे जो भी कंपनी रिजल्ट्स अपना परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट्स के ऊपर मार्केट का क्या एस्टिमेट्स होते हैं, मार्केट का क्या प्रेडिक्शन होता है, ऊपर से ब्रोकरेज फर्म के क्या टारगेट्स आते हैं, क्या रिव्यू आते हैं, उसके ऊपर भी हर एक चीज़ हमें डिपेंडेंट हो जाती है। जहाँ क्यों हमें आईटीसी कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी जो एनालिस्ट है, ब्रोकरेज फर्म है, वो बहुत ज़्यादा बुलिश हमें आईटीसी कंपनी के अंदर नजर आए हुए हैं एज पर द बोल सकते वैल्यूएशंस के ऊपर या फिर स्ट्रॉन्ग अर्निंग के ऊपर। और उसके साथ साथ ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें टारगेट आईटीसी कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। तो देखिएगा अपडेट्स क्या है, उन्होंने टारगेट्स क्या दिया गया है। मॉर्गन स्टैनली हैज़ एन ओवरवेट रेटिंग ऑन आईटीसी एंड इट हैज़ रेट्स द टारगेट प्राइस ऑफ 449 रुपीज़ के आसपास करंटली प्राइस चल रहा है और उनको लगता है कि कंपनी का टारगेट 493 रुपीज़ के आसपास हमें जा सकता है। जहां आपको पता है कंपनी का बहुत ही ज़्यादा बिजनेस सिगरेट के अंदर नजर आया हुआ है और जो कि कंपनी के बहुत अच्छे खासे नियर टर्म्स के अंदर हमें परफॉर्मेंस कंपनी आने वाले सालों में ट्रेड कर सकता है और वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी बहुत अच्छी खासी नजर आ रही। साथ में बोफा सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म का अगर आप देखोगे बाइंग रिकमेंडेशन एंड आईटीसी का टारगेट 500 रुपए के आसपास हमें दिया गया है। तो उससे बहुत ही अच्छे खासा हमें टारगेट आईटीसी कंपनी के अंदर दिया गया है। तो जितना हो सके गिरावट के अंदर दोस्तों जो भी लोग आईटीसी कंपनी के अंदर बाइंग करेंगे उन्हीं लोगों को इसका दोस्तों बेनिफिट आपको नजर आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप नेक्स्ट अपडेट देखेंगे तो आईटीसी कंपनी के रिगार्डिंग एक और हमें अपडेट से आप सभी को पता होगा कि मई महीने के अंदर कंपनी ने 9.5 पर शेयर का डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट हमें अनाउंसमेंट किया हुआ था, जिसके हिसाब से कंपनी पे आउट करना स्टार्ट कर चुका है। जो भी अच्छी खासी बेसिस के ऊपर शेयर होल्डर्स होंगे, यानी कि जिन लोगों ने एक डेट से पहले कंपनी के अंदर बाइंग किया होगा, जो कितने शेयर होल्डर्स है 36 लाख के आसपास हमें शेयर होल्डर्स नजर आया हुआ है। और साथ में एलआईसी ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। तो आईटीसी क्या कर रहा है, 18,000 करोड़ का पे आउट हमें आईटीसी के अंदर भी नजर आया हुआ है। और आपके डीमेट अकाउंट के अंदर दोस्तों बिल्कुल भी ये शेयर्स हमें जो डिविडेंड का बेनिफिट होता है वो डीमेट अकाउंट के अंदर दोस्तों क्रेडिट नहीं होता, वो बैंक अकाउंट के अंदर आपको डिविडेंड की अमाउंट हमें क्रेडिट हो सकता है। तो जहां कंपनी ने डिविडेंड का पे आउट करना हमें स्टार्ट कर चुका है, तो ये बहुत अच्छी एंड पॉजिटिविटी वाली बात नजर आ रही है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एक और कंपनी है जिन्होंने 325 रुपीज का डिविडेंड का बेनिफिट हमें अनाउंसमेंट किया हुआ है और इसका जो एग्जिट हमें दिया गया है 18 अगस्त। तो बेसिकली जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 17 अगस्त या फिर इससे पहले अगर आप खरीदारी करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 325 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट दोस्तों आपको नजर आ जाए। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें यमुना सिंडिकेट लिमिटेड के बारे में।
तो बेसिकली कंपनी 17,450 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। लंबे समय के लिए अगर आप देखोगे 2018 में स्टॉक मार्केट के अंदर आया है, जब से आया है तब से 700% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। एंड साथ में कंपनी एक ही नेगेटिव वाली बात है कि कंपनी बहुत ज्यादा छोटा है, 550 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो निवेश करने से पहले डिविडेंड तो कंपनी अच्छे खासा दे रहा है, लेकिन निवेश करने से पहले जरूर कंपनी के बारे में एनालिसिस करना, स्टडी करना और उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना। क्या होता है, जो भी लोग जल्दबाजी करके निवेश करते हैं ना बुरी कंपनीज के अंदर, वो 100% स्टॉक मार्केट से निकल जाते हैं, क्योंकि एक ही निवेश उनको डुबा देता है। और 100% कंपनीज जो बुरा होता है वो 100% लोगों का पैसा हमें जीरो बना देता है। तो निवेश करने से पहले बहुत बार दोस्तों आपको सोचना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी के अंदर निवेश करते हैं और बाद में उनको जब लगता है कि हम लोग फंस चुके हैं, बाद में वो लोग बहुत ज्यादा एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे गलत एनालिसिस करने से क्या फायदा कि पहले आपने निवेश किया है 500 रुपए के आसपास और वही कंपनी 300 रुपए के आसपास आ रही है और उसके बाद आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसे एनालिसिस का फायदा दोस्तों कोई भी नहीं है। तो निवेश करने से पहले अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप सतर्क हो जाएंगे और निवेश करना है या फिर निवेश नहीं करना आपको खुद के दोस्तों आंसर इनके पैरामीटर्स एंड बिजनेस देख के नजर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अगर आप कंपनी हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो जहां टीसीएस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो नए के बराबर हमें कंपनी ने परफॉर्म किया एंड 3,450 रुपए के आसपास क्लोजिंग टीसीएस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। तो टीसीएस बेसिकली आपको पता है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। साथ में ये भी कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि हमने बातचीत किया था, जो भी कंपनीज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो कंपनी आपको वॉलेटाइल रह सकते हैं और उन कंपनीज के अंदर और आपको पैनिक लेवल नजर आ सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीसीएस के अपडेट्स के बारे में और उसके बाद ओवरऑल बेसिस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और कंपनी के अंदर एक बहुत शानदार तरीके से पैटर्न हमें बना हुआ है। जब भी इस पैटर्न का दोस्तों ब्रेकआउट होता है 101% वो कंपनी बहुत ही गजब का आपको परफॉर्म करके देता है और बहुत ही कम समय के अंदर कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा तेजी नजर आ जाती है। तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। अपडेट्स अगर आप देखोगे तो 3 घंटे पहले एक अपडेट्स हमें नजर आया हुआ है। तेजस नेटवर्क रिसीव 7,492 करोड़ परचेस ऑर्डर फ्रॉम टीसीएस। तो टीसीएस ने बहुत बड़ा ऑर्डर हमें तेजस नेटवर्क को दोस्तों दिया गया है। तो जिस ऑर्डर का वेट अगर आप देखोगे 7,500 करोड़ के आसपास वो ऑर्डर हमें नजर आया हुआ है। तो जब भी कोई भी कंपनी को दोस्तों ऑर्डर मिलता है या फिर टीसीएस ने इस कंपनी को जो ऑर्डर दिया गया है, जब भी तेजस नेटवर्क के ऑर्डर फुलफिल करके सक्सेसफुल डिलीवर करेगा टीसीएस को, तो जिसका बेनिफिट हमें टीसीएस कंपनी को भी नजर आएगा और उसके जिसका बेनिफिट आपको तेजस नेटवर्क को भी नजर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो बेनिफिट आता है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बिल्कुल भी आपको बेनिफिट नजर नहीं आता। ये जो बेनिफिट है आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नजर आ जाएगा। तो चलिए अपडेट्स अगर आप देखोगे, टीसीएस बैंक्स लेक्समार्क डील फॉर क्लाउड फर्स्ट इनिशिएटिव। तो बेसिकली कंपनियों को बहुत बड़ा डील हमें मिल चुका है, किसके द्वारा, लेक्समार्क के द्वारा बहुत शानदार तरीके से डील हमें टीसीएस को मिला हुआ है। तो जिसकी सब जब भी कंपनी को दोस्तों डील अगर मिलता है तो वो कंपनी आने वाले सालों में ये बहुत शानदार तरीके से डील हमें फुलफिल करता है, ऑर्डर फुलफिल करता है और जिसके द्वारा इसका बेनिफिट हमें टीसीएस कंपनी को भी नजर आता है और इसका बेनिफिट लेक्समार्क कंपनी को भी नजर आता है। तो डील किस रिगार्डिंग है, क्लाउड से रिगार्डिंग दोस्तों हर एक डील नजर आया हुआ है। एंड कंप्लीट न्यूज के अंदर भी सिमिलर तरीके से चीजें हमें दिया गया है। तो देखिएगा कंप्लीट न्यूज अगर आप देखोगे, continuing its deal win in cloud service, TCS sign a strategic deal with global imaging and internet of things solution यानी कि IoT provider Lexmark to transform its enterprise application, accelerate its cloud journey and scale up its innovative program। तो बेसिकली अगर आप देखोगे लेक्समार्क का सभी चीजें डेवलप करने का बहुत बड़ा ऑर्डर, बहुत बड़ा डील हमें टीसीएस कंपनी को दिया गया है और इन सभी डील्स का बेनिफिट हमें इस कंपनी को आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नजर आएगा, लंबे समय के लिए नजर आएगा। तो अभी देखो कौन से पैटर्न के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। टीसीएस का अगर आप पिछले 1 सालों का चार्ट पैटर्न देखोगे तो एक लेवल्स के अंदर लगातार दोस्तों कंपनी फंसा हुआ है और ये लेवल्स अगर आप देखोगे, निचला अगर जो सपोर्ट लेवल है 3,000 रुपीज का है और ऊपर अगर आप रजिस्टेंस लेवल देखोगे 3,500 रुपए का है। और जो भी कंपनी रजिस्टेंस रुपए के ऊपर लगातार कंसोलिडेट करता है, रजिस्टेंस लेवल के आसपास लगातार कंसोलिडेट करता है और जब भी ये लेवल्स निकालेगा 3,500 रुपए के लेवल्स के ऊपर जब भी दोस्तों क्लोज करेगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, वनडे की क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, उसके बाद शानदार तरीके से रैली आपको टीसीएस के अंदर नजर आएगा। सबसे पहला टारगेट 4,000 रुपीज का एंड उसके बाद टारगेट 4,500 रुपीज के आसपास आपको नजर आ सकता है, क्योंकि ये जो आईटी सेक्टर की जो कंपनीज आपको धीरे धीरे करके इन कंपनीज के अंदर भी आने वाले सालों में आपको रिकवरी नजर आएगी, तेजी आपको नजर आएगी। लेकिन दोस्तों आपको तेजी कब आएगी पता नहीं चलेगा।
तो जहां करंटली कंपनी गिरावट के अंदर मिल रही है, कंसोलिडेट कर रही है, तो निवेश करने का सही मौका नजर आ रहा है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में, जहां ट्राइडेंट 32.80 रुपीज के आसपास हमें क्लोज हो चुका है एंड 1 से 1.5% की रैली ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। कंपनी का बिजनेस क्या है, टेक्सटाइल सेगमेंट से कंपनी फॉलो करता है बिजनेस, एज वेल एज केमिकल्स एंड पेपर्स के अंदर भी कंपनी का छोटा सा बिजनेस नजर आया हुआ है। ग्लोबल बेसिस के ऊपर बहुत ज्यादा स्लो डाउन होने के कारण की वजह से ही ह्यूज अमाउंट ऑफ इसका इम्पैक्ट हमें ट्राइडेंट के बिजनेस के अंदर नजर आया हुआ है। और इसी की वजह से इस कंपनी का पिछले 5 सालों का अगर आप चार्ट देखोगे तो जो हमें एक सिचुएशन, जो गिरावट आपको जो ट्राइडेंट के अंदर नजर आया हुआ है, यही इनके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमें नजर आया हुआ है। और इसके पीछे का रीजन अगर आप देखोगे, अगर कोई भी कंपनी का बिजनेस के अंदर इंपैक्ट आता है तो कंपनी को Q1 का रिजल्ट देखना, रेवेन्यूज के अंदर फॉल, इनकम के अंदर फॉल, अर्निंग पर शेयर के अंदर फॉल एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी फॉल नजर आया हुआ है। तो जो छोटे छोटे जो आपको स्पाइक नजर आता है उसके ऊपर दोस्तों विश्वास मत रखना, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस मत रखना। करंटली कंपनी के अंदर वेट एंड वॉच करना। जिन लोगों ने, जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, करंटली खरीदारी करने का ट्राइडेंट के अंदर सही टाइम नहीं है, सही समय नहीं है। तो सही टाइम कब आएगा, सही समय कब आएगा, जब कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अच्छा परफॉर्म करेगी, ईयर ऑन बेसिस भी अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके बाद दोस्तों सही समय ट्राइडेंट के अंदर निवेश करने का आएगा। तब तक का कंपनी के अंदर तेजी नहीं आएगी, तब तक कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं आएगी, तब तक गिरावट ही गिरावट आपको नजर आ सकती है। तो करंटली वेट एंड वॉच करके ही चल सकते हो।